गोला गोला होता है जिसमें आप पैसे रखते हो, पैसे डालते हो। धरेगा, धरेगा, रखेगा। धरेगा मतलब रखना। टटोलो, टटोलो का मतलब होता है बच्चों खोजो। टटोलो मतलब होता है खोजो या ढूंढना, सेम शब्द है। रोलो, रोलो का बच्चों अर्थ है लुढ़काओ, किसी चीज को लुढ़काना। लुढ़काना जानते हो ना? लुढ़काना का कहते हैं रोलो। लपक, लपक माने झटके या कदम, झटके से कोई काम करते कदम रखते हो उसे क्या कहोगे हम? लपक करके। कभी कभी कहते ना आपस में कि लपक के काम करते हो, है ना, कदम बना करके। खोट, बच्चों खोट होता है दोष। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना कि आप में बहुत खोट है, इस चीज में बहुत खोट है, तो खोट का मतलब होता है उस किसी चीज में दोष। हर्षाओ, हर्ष, हर्ष से हर्षाओ बन गया, तो हर्ष माने खुश, हर्षाओ प्रसन्न कर दो। हर्षाओ मतलब क्या हो गया? प्रसन्न कर दो, खुश कर दो। तो बच्चों ये शब्दों को अच्छे से आप समझ लोगे तो कविता को भी अच्छे से समझ जाओगे, फिर कभी भूलेंगे नहीं आपको। तो ये सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छे। इनको अच्छे से आप नाव बनाओ, नाव बनाओ। कविता में आए हुए कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को मैं आपको विलोम शब्द बताना चाहता हूँ। यदि आप विलोम शब्द इनके समझ लेंगे तो आपको अर्थ को समझने में आसानी होगी। अब मैं आपको पहले बता दूं, विलोम शब्द किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। देखिए पहला शब्द है आलस। बच्चों आलस का विलोम शब्द होता है फुर्ती। आलस का क्या होता है? फुर्ती। चढ़ना, चढ़ना का विलोम शब्द होता है उतरना। जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? उतरना। चमकीला, चमकीला बच्चों होता है भद्दा। चमकीला का क्या होता है? भद्दा। भारी, भारी, भारी का क्या होगा विलोम शब्द? हल्का। कहते हैं बहुत भारी है तो उसका हो जाएगा पोजिटिव वर्ड या विलोम शब्द हल्का। जल्दी, जल्दी का बच्चों देर, जल्दी जल्दी कुछ देरी। हर्षाओ, हर्षाओ का मतलब दुखी करना। हर्ष तो खुश होता है तो खुश का क्या हो जाएगा? दुखी करना। आसान है ना? बनाओ, बनाओ का विलोम शब्द होता है बिगाड़। कभी कभी आप लोग कोई सामान बिगाड़ बनाते हैं ना, अब फिर उसे बिगाड़, बनाओ का बिगाड़ो। अधिक, अधिक का क्या होगा बच्चों? कम। अधिक क्या होगा? कम। आसान है ना? ये सब बहुत ही आसान है। इनको आप अच्छे से समझ गए होंगे और समझ लेंगे तो आपको कविता को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो बच्चों बस इसको आप लोग तो कविता में से क्रिया शब्द खोज करके हमको लिखना। हमने कविता आप लोगों ने पढ़ ली होगी, सभी ने पढ़ लिया? बहुत अच्छे। तो कविता से कुछ क्रिया शब्द हमें छांट करके लिखना। मैं आपको बता दूं क्रिया शब्द होते क्या, मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले वे क्रिया शब्द होते हैं। तो देखिए इन शब्दों से हमको किसी कार्य के करने होने का पता चलता है। तो आइए जो देखते हैं, पहला शब्द हमने खोजा है आना, दूसरा है लड़ना, लाना, छाना, बढ़ना, पढ़ना, गिरना, अड़ना, चलाना, खोलना, लहराना और हंसाना। तो बच्चों ये सभी शब्द क्रिया शब्द हैं जो कि कविता में आए हुए हैं। इनको हमने खोज करके आपको बताने का प्रयास किया है। इन सभी शब्दों को आप अच्छे से तैयार करोगे और अपनी कॉपी में अच्छे से लिखोगे। इनमें किसी को दिक्कत? सभी को समझ में आ गया ना? इन सभी शब्दों में कार्य का होना या करना पाया जाता है। कोई भी शब्द ले लीजिए, आना, देखिए आना, क्यों चलते हैं आना, है ना? गिरना, किसी से गिरना, तो सभी है। आप इनको इंग्लिश में क्या एक्शन वर्ड बोलते हो ना, है ना? तो बच्चों ये सब क्रिया शब्द है, इनसे कोई कार्य हो रहा है। कविता में कुछ शब्द मिलतुक वाले या मिलते जुलते शब्द जिनका एक ही तरह की साउंड निकलती है, आवाज निकलती है, ठीक है ना? इन्हें हम कैसे क्या कहते हैं? तुक वाले शब्द। और परीक्षा में तुक वाले शब्द हम कई बार पूछते हैं, इसलिए आपको हम तैयार करवाते हैं। तो सभी को समझ में आ गया कि तुक वाले शब्द क्या होते हैं? तो आइए देखते हैं क्या होते हैं। अब शब्द है हमारा बनाओ। बनाओ
इसीलिए इनको हम जुड़वाने शब्द या मिलते जुलते शब्द कहते हैं। ये सभी समझ में आ गया? बहुत अच्छे। इसको अच्छे से बढ़िया राइटिंग में कॉपी में बताओ। मैं आपको पाठ में आए हुए कुछ शब्द देंगे, मैं आपको पर्यायवाची या समानार्थी शब्द बताना चाहता हूं। आप इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इनके एक शब्द के बहुत सारे शब्द आप सीख जाओगे। तो आइए बच्चों देखते हैं समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची शब्द होते हैं सागर, जलधि, वारिधि। ये सभी बच्चों समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। अगला शब्द है नदी। नदी के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं बच्चों सरिता, तटनी, तरंगड़ी। इसी प्रकार बादल के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं बच्चों घन, मेघ, नीरद। बच्चों इन सभी शब्दों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। अगला शब्द है बच्चों बारिश। बारिश के समानार्थी शब्द है बच्चों बरसात, वर्षा, वृष्टि। अगला शब्द है नाव। नाव के होते पर्यायवाची नौका। क्या होती है? नौका, तारिणी और नैया। नैया, तारिणी और नौका ये नाव के समानार्थी शब्द हैं। पानी। पानी के समानार्थी शब्द नीर, जल, वायु। इसको तो आप जानते हैं, कुछ सरल है, कई बार आपसे बताया भी गया है। तो बच्चों पानी के समानार्थी शब्द नीर, जल, वायु। अंतिम है आंख। आंख के बच्चों समानार्थी शब्द होते हैं नयन। क्या होता है? नयन, नेत्र, चक्षु। तो बच्चों ये मैंने आपको कुछ पर्यायवाची शब्द बता दिए। इससे आपको थोड़ा आपका शब्द भंडार भी बढ़ेगा और पर्यायवाची शब्द भी आपको अच्छे से